तो आजकल बड़ा न्यूज़ में है कि सैफ अली खान के हाथ से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी शायद उनके हाथ से निकल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके इस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम बिठा दे। इस इशू को समझते हैं, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। पूरा माजरा हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आप फॉलो करते रहिएगा बस। ओके। तो पताउदी फैमिली के लड़के हैं ये। पताउदी फैमिली भोपाल के नवाबी घराने की फैमिली है। ये लोग भोपाल के नवाब रह चुके हैं। ठीक है। सैफ अली खान, his father's name was मंसूर अली खान पताउदी and his mother's name is शर्मिला टैगोर। इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे महल हैं जिनका जो नेट वर्थ है, टोटल वर्थ है, वो बताया जाता है 15,000 करोड़ का है। उसमें फ्लैगस्टाफ हाउस है, नूर उस सबा पैलेस है, अहमदाबाद पैलेस है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर में आता है एंड इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पताउदी फैमिली अपना क्लेम नहीं कर सकती। तो पताउदी फैमिली इस फैसले को चैलेंज करते हुए कोर्ट चली गई और 2015 में स्टे लग गया इस पे। ना पताउदी फैमिली इसमें आगे बढ़ सकती है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ सकती है। इसमें स्टे लग गया, स्टेटस को मेंटेन हो गया। बट फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक नई रूलिंग आई है जिसमें इस स्टे को लिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कैन गो अहेड विद इट्स डिसीजन, पोटेंशियली अनेबलिंग द गवर्नमेंट टू सीज दीज प्रॉपर्टीज अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। जस्टिस विवेक अग्रवाल थे जिन्होंने डायरेक्ट किया है सारे पार्टीज को अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस 30 दिन के अंदर भेजें। तो ये इशू क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, जो नवाब थे, जब देश बट रहा था 1947 में, 1940s में, जो भोपाल के जो नवाब थे उनका नाम था नवाब हामिदुल्ला खान। उनकी 2 बेटियां थी, आबिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। ओके। इनके तो ऑब्वियसली जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इन्हीं 2 बेटियों में डिवाइड होगा। बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान और लॉज के हिसाब से नॉर्मली प्रॉपर्टी माना जाता है कि बड़े बच्चे का है। इस तरीके से इसको एक मान लिया गया था। आबिदा सुल्तान जो है वो 1950 में पाकिस्तान चली जाती हैं और पाकिस्तान की सिटीजन हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट जो उनकी प्रॉपर्टी पीछे छूट गई थी वो प्रॉपर्टी नाउ बिकम्स एनिमी प्रॉपर्टी। मगर इनकी जो छोटी बहन है वो कहती थी कि बिकॉज शी हर एल्डर सिस्टर लेफ्ट इंडिया, तो ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट अब इनकी है, तो ये एनिमी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। तो साजिदा सुल्तान जो कि सैफ अली खान की ग्रैंड मदर है, इनके लीनिएज में ये प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगा, ना कि एनिमी प्रॉपर्टी में आके गवर्नमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये है पूरा केस। ठीक है। तो इसमें स्टेक्स क्या क्या है कि दीज एसेट्स आर नॉट जस्ट प्रॉपर्टीज बट हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स टाइड टू फैमिलीज लेगेसी नाउ एंटैंगल्ड इन अ लीगल टग ऑफ वॉर। अब एनिमी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो रूल बना था, ये जो लॉ बना था, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बना था। ठीक है। एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू एसेट्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना। तो कोई भी व्यक्ति जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान की नागरिकता ले लेता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरीके से बिलोंग करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कस्टोडियन अलॉट कर देगा और वही उसकी देखभाल करेगा। जो मेन उसके जो ओनर है उनका उस पे कोई अधिकार नहीं होगा। और 62 वॉर के बाद जो लोग चाइना चले गए थे, चाइनीज ओरिजिन के लोग, तो उनकी भी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर आ जाएगी। ठीक है। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 आया था। ये 65 वॉर के 3 साल बाद निकाला गया था इस लॉ को। Enacted to regulate these properties, it vested their ownership in a government body called the Custodian for Enemy Property in India। ठीक है। एक गवर्नमेंट बॉडी होगी कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, उस कस्टोडियन के अंडर में वो प्रॉपर्टी रहेगा। उसके बाद इस 68 के लॉ को 2017 में अमेंड किया जाता है। उसमें ये कहा जाता है, इसमें कुछ की चेंजेस होते हैं। की चेंजेस इंक्लूडिंग बैरिंग हायर्स फ्रॉम क्लेमिंग राइट टू दीज प्रॉपर्टी। कल को वो जो छोड़ के चला गया इंडिया को, जो दूसरे पाकिस्तान या चाइना की नागरिकता ले लेता है, उनका कोई बच्चा नाती पोता आके, जो हायर्स हैं, वो आके उस प्रॉपर्टी को दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। द अमेंडमेंट सॉलिडिफाइड द कस्टोडियंस अथॉरिटी एंड क्लैरिफाइड इनहेरिटेंस डिस्प्यूट। एक बार प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर आने के बाद कस्टोडियन की ही अथॉरिटी रहेगी। बाद में कोई भी उसके हायर्स अगर आते हैं उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। ये अमेंडमेंट कर दिया गया था 2017 में। अब अगर एनिमी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया जाए, अप्रैल 2024 तक कुल 12,611 प्रॉपर्टीज हैं जिनको एनिमी प्रॉपर्टी करार दिया गया है।
ये टोटल अगर आप निकालो तो 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये अक्रॉस इंडिया है। मतलब हैदराबाद में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, भोपाल में, कलकत्ता में, मुंबई में। मोहम्मद अली जिन्ना का जो अपना घर था मुंबई में, वो भी इस एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पताउदी के प्रॉपर्टी का क्या हाल है, इसको देखते हैं। जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, वो माइग्रेट कर जाती है। द कंट्रोवर्सी स्टेम्स फ्रॉम आबिदा सुल्तान, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ नवाब हामिदुल्ला खान, माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान 1950। वो पाकिस्तान चली जाती हैं, वहां की नागरिक हो जाती हैं। हर माइग्रेशन प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई द फैमिलीज प्रॉपर्टी एज एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि वो इस लॉ के बनने के 18 साल पहले गई थी, मगर फिर भी इस लॉ के अंडर में कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी पाकिस्तान की नागरिकता ले लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। मगर वहां पे उनकी जो यंगर सिस्टर हैं साजिदा सुल्तान, ये कहती हैं अरे उनकी दीदी चली गई मगर वो तो रह गई, एंड शी इज द डायरेक्ट हायर, जो नवाब की खुद सगी बेटी हैं वो, तो प्रॉपर्टी तो उनका हुआ ना। जो बड़ी बहन चली गई मगर जो बहन रह गई, सगी बहन रह गई, प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे होगा। एक बहन चली गई, आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी कैसे मान सकते हो? ये इनका क्लेम है। तो साजिदा सुल्तान का ये क्लेम था, अनलाइक हर सिस्टर साजिदा सुल्तान स्टेड इन इंडिया, मैरिड नवाब इफ्तिकार अली खान पताउदी, जो कि ग्रैंडफादर है थे सैफ अली खान के, एंड बिकेम द रिकॉग्नाइज्ड लीगल हायर। दे हर डिसेंडेंट्स इंक्लूडिंग सैफ अली खान इनहेरिटेड अ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद 2016 का ऑर्डिनेंस जो आता है, गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस रिमूव्ड द राइट ऑफ हायर्स टू एनिमी। ठीक है, ऑर्डिनेंस आया 2016 में, अमेंडमेंट 2017 में। कोई अधिकार हायर्स का नहीं होगा, मतलब जो बाद के जो लोग हैं उनका कोई हायर नहीं होगा, उनका कोई हक नहीं होगा। जिसकी प्रॉपर्टी थी वो चला गया तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली अब गवर्नमेंट का हो जाएगा। अगर सगी बहन भी होगी तो भी क्लेम नहीं कर सकता, खुद का बच्चा होगा तो भी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस लिख दिया गया था 2016 में, और 2017 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। The government's ordinance removed the rights of heirs to enemy property, complicating Sajida Sultan's legally recognized inheritance and sparking the legal conflict. इसको लेके पूरा मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रूलिंग आता है। स्टे ऑर्डर जो है वो हटा दिया जाता है। द पताउदी फैमिली हैड कंटेस्टेड द गवर्नमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज एनिमी प्रॉपर्टी, लीडिंग टू टेम्पररी स्टे। ये 2015 में ही उन्होंने केस कर दिया था और स्टे ले लिया था हाई कोर्ट से। अभी रिसेंट रूलिंग क्या हुआ, द कोर्ट्स डिसीजन टू लिफ्ट द स्टे अलाउज द गवर्नमेंट टू परस्यू क्लेम अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इंटेंसिफाइंग द डिस्प्यूट। मतलब अब गवर्नमेंट जो है दे कैन गो अहेड विद द प्रॉपर्टीज अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अभी जो टिट्यूलर नवाब हैं भोपाल के, वो सैफ अली खान खुद हैं, एंड ही फेसेस द चैलेंज ऑफ रिटेनिंग हिज एंसेस्ट्रल हेरिटेज अमिड स्ट्रिंजेंट लीगल प्रोविजंस। कस्टोडियन जो है इनके प्रॉपर्टी का, जो गवर्नमेंट एलोकेटेड कस्टोडियन है, उसका स्टैंड पॉइंट है कि द कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी मेंटेन्स दैट प्रॉपर्टी टाइड टू आबिदा सुल्तान फॉल्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन रिगार्डलेस ऑफ साजिदा सुल्तान्स लीगल स्टेटस। ठीक है, तो कस्टोडियन का ये मानना है कि प्रॉपर्टी कस्टोडियन के जुरिस्डिक्शन में ही आता है, भले ही उनकी जो सगी छोटी बहन थी वो रह गई थी इंडिया, मगर उनका कोई हक नहीं बनता है इसमें। ठीक है, ये कस्टोडियन का स्टैंड पॉइंट है। तो अब लार्जर डिबेट क्या है, ओवरऑल चीज क्या है, इसको हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑन अदर एनिमी प्रॉपर्टी। पताउदी केस हाईलाइट्स ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर फैमिलीज विद सिमिलर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रॉपर्टी, ये जो स्टेट्स हैं दीज आर नॉट जस्ट वेल्थ बट बियर कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। उनके फैमिली की एक पहचान है, एक लेगेसी है, टाइड टू हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। एक मॉरल और एथिकल कंसिडरेशन भी बनता है इसमें कि फैमिली का एक मेंबर निकल गया और बाकी जो इंडिया में रह गए, जो इंडिया के साथ लॉयल रहे, क्या उनका कोई अधिकार नहीं बनता? क्या उनके लॉयलिटी को इस तरीके से हम रीपे करेंगे कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज हम छीन लेंगे? तो ये एक एथिकल और मॉरल एक क्वेश्चन उठता है हमारे पूरे लीगल सिस्टम पे, जुडिशियल सिस्टम पे, और जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर भी। दिस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस एंड फेयरनेस इन प्रॉपर्टी लॉज। ठीक है, फ्यूचर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी केसेस, ये केस अब फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। एज मोर डिस्प्यूट अराइज, कोर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर फेस द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग लीगल फ्रेमवर्क विथ हिस्टोरिकल एंड इमोशनल लेगेसीज। अब जैसे देखो, मोहम्मद अली जिन्ना का जो घर है बॉम्बे में, वो अगर एनिमी प्रॉपर्टी में आए तो ठीक है, क्योंकि उनका कोई रह नहीं गया है यहाँ पे, उनका कोई डायरेक्ट हायर नहीं है, कोई भाई, कोई बच्चा, कुछ नहीं है उनका यहाँ पे।
तो वो तो ऐसे ही अबैंडन्ड बिल्डिंग पड़ा हुआ था, उनके नाम का था, मोहम्मद अली जिन्ना का, तो गवर्नमेंट उसको ले ले तो ठीक है। बट यहाँ पे एल्डर सिस्टर चली गई है, यंगर सिस्टर रह गई हैं और उसका घर अब गवर्नमेंट ले लेगा यंगर सिस्टर को, तो ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। एक एथिकल और मॉरल क्वेश्चन भी रेज़ करता है कि हमारे लॉ एक्चुअली में कैसे बनाए गए हैं और किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है? तो कुछ और डिटेल्स अगर हम देखें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से एक प्रॉपर्टी है नूरुस साबा पैलेस, जिसको बहुत खूबसूरत बनाया गया था मुगल और वेस्टर्न आर्किटेक्चर यूज़ करके, और फिलहाल ये एक लग्ज़री होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, व्हिच इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन भोपाल। ऐसी ही बहुत सारी हमको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली में, जिनके ऊपर सिमिलर टाइप के केसेस चल रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और ये सैफ अली खान की प्रॉपर्टी एंड ऑल ये इश्यू समझ में आया होगा। थैंक यू।